पेंशन प्लान कैसे काम करता है इंडिया में, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी से भी कि आपका रिटायरमेंट कैसे होगा, तो लोग बोलते हैं कि मैं पेंशन प्लान ले लूंगा, मैं एनपीएस ले लूंगा। क्या डिफरेंस है? लोग बोलते हैं मैंने एसआईपी कर ली है, कोई बोलता है कि मैंने ज़मीन खरीद ली है, कोई बोलता है मैंने घर खरीदा है, कोई बोलता है रेंटल इनकम बना रहे हैं। सो आप पेंशन प्लान की अगर बात करें तो पेंशन प्लान आप करते कैसे हो? आपके पास में दो तरीके होते हैं। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, देयर आर टू फेजेस। वन इज आपका बहुत सिंपल है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। अक्यूमुलेशन में, और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम का फेज। ये दो ही फेजेस हैं आपके पास में रिटायरमेंट के लिए और प्लान करने के एंगल से। अक्यूमुलेशन में आप जो हैं अपने लिए पैसा बिल्ड करते हैं, आप एक कॉर्पस बनाते हैं। आपको बोला जाता है एक बड़ा सा रिटायरमेंट कॉर्पस बना लो और उसके बाद रिटायर हो जाना। सो अल्टीमेटली क्या होता है, आप उस पैसे को कलेक्ट करते हो। यहां पे मान लीजिए आपने 60 की एज पे इसको कलेक्ट किया और यहां से आपकी फिर इनकम शुरू हो गई लेना। अब सारे प्लान क्या बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको एक अच्छी इनकम आएगी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आज आपकी एक अच्छी इनकम है जिससे आपका घर चलता है, या वो कोई फिक्स्ड अमाउंट है? कोई फिक्स्ड अमाउंट है ना। आप मान लीजिए 50,000 खर्च करते हैं हर महीने, या आप 40,000 खर्च करते हैं, कोई 1 लाख भी खर्च करता है, ठीक, तो वो अमाउंट है ना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि 99% अगर लोगों की बात करूं तो गलत तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटायरमेंट के लिए। किसी ने बोल दिया एक अच्छा प्लान ले लो, बेस्ट स्कीम ढूंढ ली, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आपसे मैं पूछता हूं कि आपके बच्चे ने आईएएस बनना है, तो क्या आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो? नहीं ना। आप बोलने वाले हो सिलेबस पूरा निकालो और उस पर से पढ़ाई करो, क्योंकि अचीव करना है। फ्रेंड्स, अगर 60 के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, डू यू हैव एनी ऑप्शन टू टेक चांस? क्या चांस लेना भी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद अगर चांस लेने की नौबत आ जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दूसरा, आप सेविंग पूरी करते हो, लेकिन उस सेविंग को क्या इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए? क्या हमको किसी फिक्स्ड प्लान पे जाना चाहिए जहां पे उनका फायदा ज्यादा प्लान बेचने वालों का और आपका फायदा कम? अल्टीमेटली मुझे क्या लगा, इन 17 सालों में मैंने पाया कि दिस इज द बिगेस्ट पार्ट जो मिडिल क्लास के लिए सबसे भारी है, रिटायरमेंट। और मजेदार बात यह है कि मिडिल क्लास इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि रिटायरमेंट हमें लगता है ठीक है हो जाएगा। वृद्धाश्रम में हम लोग गए, हमें जो लोग मिले उन्होंने भी रिटायरमेंट प्लान नहीं किया था। उनको लगा कि रिटायरमेंट तो हो गया अपने आप। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वक्त रहते इसको हम संभाल सकते हैं। कैसे संभालना है? आपको सिंपल सा एक काम करना होगा। काम यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर अपने रिक्वायरमेंट की बात करें, आप 60 की उम्र में रिटायर होंगे, आपके डिपेंडेंट्स होंगे। डिपेंडेंट्स को आपने डिफाइन भी किया है क्या? आपके डिपेंडेंट्स को मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि आपकी वाइफ डिपेंडेंट हो गई। नहीं, घर, व्हाइट वॉश, कार, फ्रिज, टेलीविजन, पूरी लाइफस्टाइल। मोबाइल आप खरीदते हो हर साल एक मोबाइल, 2 साल में एक बार मोबाइल आता है, तो हर साल एक मोबाइल। आप मान लीजिए घर में 2-3 मोबाइल आ रहे हैं। सो ये लाइफस्टाइल कहां जाएगी? डोमेस्टिक हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए? सो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आपकी जो रिक्वायरमेंट है मंथली, उस मंथली रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये ईयरली बढ़ने वाली है महंगाई के साथ। हर साल आपका खर्चा बढ़ेगा। हम लोगों को एक गलत आदत सिखाई गई। गलत आदत क्या है? हमसे बोला जाए कि आपका खर्चा क्या है, मैंने शान से बोल दिया मेरा खर्चा है 50,000 रुपए महीना। फ्रेंड्स, ये सिर्फ इस साल का है। अगले साल इट कैन बी 60,000, इट कैन बी 55,000। सो आपके खर्चे भी हर साल बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल सेम हो भले। सो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपना इनकम को प्लान करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। और द मोमेंट आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, आप अपने एडवाइजर से पूछो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इंडिया में एक प्लान बता दो, एक प्लान इंडिया के अंदर बता दो जो इस प्लान को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। पसीने आ जाते हैं लोगों को। नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी प्लान इंडिया में है ही नहीं। जब म्यूचुअल फंड्स की बात आएगी तो दे हैव टू प्लान इट। कितने एडवाइजर हैं? 5% मुश्किल से।
अच्छे एडवाइजर, और वो आपके पास तो नहीं है क्योंकि वो करोड़पतियों को मैनेज करते हैं। सो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और जहां तक रही बात पेंशन प्लान की, पेंशन प्लान पूरी जिंदगी आपको एक फिक्स्ड पेंशन देगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 60 की उम्र में जो पेंशन है और जो आपकी पेंशन 90 की एज पे है, दैट इज सेम। क्या नमक की कीमत नहीं बढ़ेगी? क्या टाटा स्काई की कीमत नहीं बढ़ेगा? क्या आपके डिश टीवी की कीमत नहीं बढ़ेगा? कार, पेट्रोल, हर एक चीज बढ़ेगी। सो योर लाइफ स्टाइल इज गोइंग टू इंक्रीज, उसके पैसे बढ़ेंगे। यू नीड अ वेरिएबल ग्रोइंग एन्युटी, ग्रोइंग पेंशन चाहिए। पहले से इसको ध्यान में रखिए, वरना बाद में इस वक्त नहीं रहेगा। सो अगर आप अपना रिटायरमेंट वाकई में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, और किसी भी पेंशन प्लान में मत जाइए, क्योंकि जितने पैसे आपके पास सेविंग्स के तौर पे हैं इसी से सब कुछ होना है। और वो अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? सोचिएगा इसको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट में उसको लिखिएगा। और अगर आपको खुद पढ़ना हो, सिर्फ 2 घंटे में हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट, आपको सारे आइडियाज चाहिए, तो आप सिर्फ 500 रुपए के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं सीक्रेट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग पेंशन के साथ। सो ऑल द बेस्ट। आप अपनी रिटायरमेंट की जर्नी इमीडिएटली स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट।